इस बार के बजट में भी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा देश भर में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही गई थी और हम निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में बिहार में 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और जिसके कारण कृषि क्षेत्र में जो बड़ी रोजगार की संभावनाएं हैं उनको पूरा किया जाए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव होने हैं तो चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी कर दी गई है और ये बता दिया गया है कि पार्टियों के एजेंडे पर कौन सा मुद्दा होगा। इस बीच बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में किसानों के मुद्दे पर भी बल दिया गया है। ये बताया गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जेडीयू और बीजेपी के अलायंस से सरकार बनती है, तो बीजेपी की तरफ से किसानों के हित में कई सारी योजनाएं चलाई जाएंगी। अब एक एक कर किस तरीके से किसानों को लाभ मिलेगा, ये खुद बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव बता रहे हैं। 6 तक के राशन की व्यवस्था करनी, इस मामले में एनडीए सरकार पूरी तरीके से सफल रही है और हमारा मानना है जो संकल्प पत्र भी हमने बनाया है वो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को 100% हम लोग नीचे तक पहुंचाएंगे, सामाजिक सुरक्षा से लेके। और विशेष रूप से बिहार जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि आधारित फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था हमने अपने संकल्प पत्र में करी है। इस बार के बजट में भी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा देश भर में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही गई थी और हम निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में बिहार में 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और जिसके कारण कृषि क्षेत्र में जो बड़ी रोजगार की संभावनाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। निर्मला सीतारमण पर हमला बोला है शिवसेना ने, उन्होंने कहा कि वो मंत्री नहीं संतरी है और ये बहुत मंत्री तो केवल एक प्रधानमंत्री। बहुत अशोभनीय टिप्पणी है और क्या कहें, जो सब तरफ से चुनाव हार गए हैं ये उनकी हताशा से भरी बात है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने मुद्दे को उछाला जा रहा है। जनता के बीच वोट की अपील की जा रही है, जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बातें कही गई है। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं चलाने की बात की गई है ताकि महिलाएं जो है वो सशक्त हो पाए और इसके साथ किसानों को बल दिया जा सके, किसान यहाँ पर बहुत अच्छे से कृषि कर पाए, कृषि काम में बेहतरी हो पाए। इसको लेकर भी कई सारी योजनाएं हैं जो बीजेपी लागू करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से ये घोषणा पत्र जारी किए गए इसका जनता पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।